कालू और उसका छोटा भाई अपनी दुकानें अच्छी तरह सजा रखा था क्योंकि जंगल में होली का त्योहार आ चुका था। दोनों भाई हरा, लाल, नीला, पीला रंगों का थाल सजा रखा था और आने वाले ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। छोटे भाई, क्या तुमने लाल रंग में केमिकल अच्छे से मिला दिया है ना? हाँ कालू भाई, हमने लाल रंग में केमिकल बहुत अच्छे से मिला दिया है। यही 4 दिन होते हैं हमें साल भर मुनाफे कमाने के, और लाल रंग थोड़े सस्ते बेचना क्योंकि उसमें हम लोगों ने केमिकल मिलाए हैं। और हाँ, पिचकारी 100 रुपये में एक बेचना क्योंकि जंगल में और कोई भी रंग की दुकान नहीं है, इसीलिए हम लोगों को थोड़े महंगे रंग और पिचकारी बेचने हैं। उड़ते उड़ते एक पीला पक्षी वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, अरे भाई, कोई है दुकान पे? मुझे 100 रुपये में ये सारे के सारे रंग और पिचकारी, एक पिचकारी दे दो मुझे। भाई, छोटे भाई, हमने जो लाल रंग में केमिकल मिलाए हैं वो इन्हें 100 रुपये में दे दो। ठीक है भाई। पीली पक्षी, आपके जो 100 रुपये हैं, 100 रुपये में सिर्फ और सिर्फ आपके लाल रंग ही आने वाले हैं और पिचकारी, एक भी पिचकारी आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सब रंग सारे बहुत महंगे हैं। अरे भाई, ये सब सारे रंग इतने महंगे क्यों बेच रहे हो? और पिचकारी भी इतने महंगे बेच रहे हो आप? अरे ओ पीली पक्षी, आपके 100 रुपये में ये सिर्फ लाल ही रंग आने वाले हैं और कोई भी रंग नहीं मिलेंगे आपको, और ना ही पिचकारी कुछ भी मिलेंगे आपको। लेना हो तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। पीली पक्षी रंग और पिचकारी इतने महंगे देखकर उदास हो गए क्योंकि अपने छोटे से बेटे को उसने वादा किया था कि उसके लिए रंग और पिचकारी दुकान से लेकर आएंगे। ठीक है भाई, मेरे जो 100 रुपये में जितने भी रंग हो रहे हैं लाल रंग, वो सारे के सारे पैक कर दो। भाई, 100 रुपये में जितने भी लाल रंग आते हैं उन्हें तुम पैक करके इन्हें दे दो। भाई, ये पिचकारी कैसे दिए तुमने? ये पिचकारी 100 रुपये में एक है। अरे भाई, पिचकारी भी इतने महंगे आप बेच रहे हो जंगल में? अरे ओ पीली पक्षी, इसमें महंगे और सस्ते की क्या बात है? यही 4 दिन होते हैं हमें मुनाफे कमाने के। लेना है तो ले, नहीं तो यहाँ से जा। अरे ओ कालू भाई, हमने अपने छोटे बेटे को वादा किया था उसके लिए रंग और पिचकारी लेकर आऊँगा, लेकिन तुम इतने महंगे दे रहे हो तो मैं क्या करूँ? मुझे लेना ही पड़ेगा। ठीक है, दे दो ये पिचकारी 100 रुपये में एक। छोटे भाई, इन्हें 100 रुपये में एक पिचकारी दे दो। फिर पीली पक्षी रंग और पिचकारी दोनों लेकर वहाँ से उड़ते उड़ते अपने भाई के पास चले जाते हैं। कालू भैया, हम लोग इतने महंगे बेचेंगे तो हम लोग बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएंगे। देखा छोटा भाई, हमने बोला था ना, इस दुकान में और कोई भी रंग की दुकान नहीं है, इसलिए हम लोग को थोड़े महंगे बेचने हैं क्योंकि मुझे यही 4 दिन कमाने हैं, यही 4 दिन। हम लोग को तो पता है जंगल में और कोई भी रंग की दुकान नहीं है, इसीलिए अब जो भी ग्राहक आएंगे उनको डबल दाम में बेचना है। ठीक है भाई, अब जो है जितने भी रंग है वो सब डबल दाम में, और पिचकारी 100 रुपये में एक देते थे तो अब 200 रुपये में एक देंगे। ठीक है भाई। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि उस समय एक इंसानी बच्चे चला आता है और बोलता है, अरे ओ भैया, दुकान पे कोई है? मुझे 100 रुपये में ये सारे के सारे रंग दे दो और मुझे 2-3 पिचकारी भी दे दो। अरे ओ इंसानी बच्चे, तुम्हें 100 रुपये में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही मिलेंगे, बाकी सारे के सारे रंग बहुत महंगे हैं। तुम्हें 100 रुपये में पिचकारी भी नहीं मिलेंगे, 200 रुपये की एक है पिचकारी, लेना है? अरे ओ भैया, इतना महंगा पिचकारी और रंग बेच रहे हो? नहीं, मुझे नहीं लेना है ये सब रंग और पिचकारी। इंसानी बच्चे रंग इतने महंगे देखकर और पिचकारी इतने महंगे देखकर वहाँ से उदास होकर अपने पिताजी के पास चले आता है और अपने पिताजी को बोलता है,
पिताजी, हमने 100 रुपये में गए थे रंग लाने के लिए और पिचकारी, लेकिन वहाँ पर 100 रुपये में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग दे रहे हैं और कोई रंग भी नहीं और ना ही पिचकारी। प्लीज़ पापा, मुझे पिचकारी और रंग खरीदवा दें। अरे बेटा, क्या तुमने क्या बोला? 100 रुपये में सिर्फ और सिर्फ लाल रंग और कोई रंग भी नहीं और ना ही पिचकारी? अरे इतने सारे महंगे बेच रहे हैं। चलो हम तुम्हें पिचकारी और रंग दिलवाता हूँ। फिर वो दोनों बाप और बेटा दोनों पैदल ही वहाँ से चले आते हैं और कालू के दुकान पर आ जाते हैं और बोलता है, अरे ओ कालू भैया, तुमने ये रंग कैसे दिए और ये पिचकारी कैसे दिए हैं? देखो भैया, 100 रुपये में ये लाल रंग आएंगे और 200 में पीले, नीले, हरे रंग आएंगे और साथ ही 200 रुपये में ये एक सिंगल पिचकारी मिलेंगे। अरे ओ कालू भाई, तुम इतने महंगे बेचोगे तो कैसे चलेगा? प्लीज़ ये सब थोड़े रंग और पिचकारी थोड़े सस्ते करके बेचो ताकि मैं ले सकूं और मेरा बेटा खेल सके उससे। वो दोनों डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि उड़ते उड़ते एक ग्राहक वहाँ आ जाता है और बोलता है, अरे ओ कालू भाई, तुमने जो 100 रुपये के ये लाल रंग दिए हैं, मुझे और मेरे बेटे को पूरे शरीर में रिएक्शन हो गए हैं। तुमने ये कैसे रंग दिए हैं भाई? अरे ओ भाई, हमने तुम्हें 100 रुपये में ये लाल रंग बहुत ही कीमती दिए हैं। ये रिएक्शन होने वाली कोई बात ही नहीं होती है। नहीं कालू भाई, ये मुझे रंग नहीं चाहिए। ये लो अपना 100 रुपये के ये रंग लो और मुझे अपना पैसे दे दो वापस। क्या तुम्हें पता नहीं है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा? तो फिर तुम वापस क्यों दे रहे हो मुझे? अरे ओ कालू भाई, तुम्हारे ये जो रंग है इसमें बहुत सारे केमिकल मिले हुए हैं। जैसे ही मैं अपना बेटा शरीर पर लगाया, इससे अलग तरह की रिएक्शन मेरे शरीर में फैल गई है। मुझे ये रंग नहीं चाहिए, मुझे ये रंग नहीं चाहिए, ये मुझे रंग नहीं चाहिए। ये ले लो रंग। क्या बोले भाई? ये रंग में केमिकल मिले हुए हैं, इसीलिए लाल रंग ही दे रहे हैं कस्टमर को और कोई रंग भी नहीं दे रहे हैं। ये रंग, सारे रंग, लाल रंग छोड़ के बाकी सभी रंग बहुत महंगे बेच रहे हैं और पिचकारी भी महंगे बेच रहे हैं। नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, मैं ये रंग नहीं लूँगा, मैं ये रंग नहीं लूँगा, इसमें केमिकल मिले हुए हैं। अरे ओ भाई, यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते हो? तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेंगे। मैं इस जंगल में इतने सस्ते बेच रहा हूँ और इतनी बहुत अच्छी क्वालिटी के सारे रंग और पिचकारी बेच रहा हूँ, तो तुम मेरे कस्टमर को भड़का रहे हो। जाओ यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। अरे ओ कालू पक्षी, तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक रंग बेच रहे हो इस पूरे जंगल में? हम और हमारा बेटा भी इस जंगल में रंग बेच रहा है तुम्हारी इस हरकत के वजह से, क्योंकि तुम इतने महंगे बेच रहे हो और इतने ख़राब क्वालिटी के केमिकल वाले रंग बेच रहे हो, इसीलिए हम लोग को एक दुकान खोलना पड़ा। अरे ओ भाई, तुम लोग यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते हो? तुम लोग मेरे कस्टमर को भड़का रहे हो और उन्हें तुम भड़का भी रहे हो कि यहाँ के रंग बहुत ही ख़राब बिकते हैं और महंगे भी। कालू पक्षी कस्टमर के साथ तू मैं कर ही रहा था कि इंसानी बच्चा बोलता है, पापा पापा, मैं इनके यहाँ से रंग नहीं लूँगा, इसमें केमिकल मिले हुए रहते हैं। ये जो भाई बगल में ग्राहक हैं उनसे पूछते हैं और उन्हें उनके दुकान पर चलते हैं रंग और पिचकारी लेने के लिए। ठीक है ना पापा? ठीक है, मैं उन्हें बोलता हूँ कहाँ है दुकान और कहाँ पर ये बेच रहे हैं। अरे ओ पक्षी, तुमने अभी जैसे कालू पक्षी को बोला, हमने एक दुकान खोला है रंग के और पिचकारी के। बताओ कहाँ पर है, हम भी चलेंगे तुम्हारे उस दुकान पर। ठीक है, चलिए मेरे दुकान पर। आगे आगे मैं जा रहा हूँ, पीछे पीछे आप आइए। अरे ओ पक्षी, एक बात बताओ, क्या तुम भी एक इन कालू पक्षी के तरह लाल रंग में केमिकल मिलाते हो क्या और इतने महंगे बेचते हो? अगर महंगे बेचते हो और केमिकल मिलाते हो तो मुझे ये केमिकल वाले रंग नहीं चाहिए, ये शरीर पे बहुत ही रिएक्शन देते हैं। नहीं नहीं भाई, मैं तो बहुत ही अच्छे किस्म के रंग बेचता हूँ और पिचकारी बहुत सस्ते भी। मैं तो इन कालू पक्षी के तरह मैं कंजूस और मक्खीचूस नहीं हूँ।
अरे ओ तुम दोनों कहाँ जा रहे हो मेरी दुकान छोड़ के। मैं इतने सस्ते बेच रहा हूँ कि तुम लोग को लग रहा है इतने महंगे बेच रहा हूँ। यहाँ से ले लो और कहीं मत लो, यहीं से लो मेरे पिचकारी और रंग। वो दोनों कालू पक्षी की बातें सुनकर नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चले आते हैं। कालू भैया, हम लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि रंग में केमिकल मिला रहे हैं और सब इतने रंग जितने भी हरे लाल पीले रंग हैं और पिचकारी रंग है, ये सब बहुत महंगे बेच रहे हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए भैया, नहीं करना चाहिए। मैं समझ गया भाई, ये सब मैं बुरी काम करता था कि थोड़े से मुझे मुनाफा हो जाए, लेकिन अब मुझे पता चला है कि बुरी काम करने से यानी कि रंग में केमिकल मिलाने से मुझे आज न कल फिर मुझे वो तकलीफ़ देती ही है। तो इसीलिए हम लोग को अब जो है सस्ते दाम में और अच्छी क्वालिटी के रंग बेचने हैं। कालू पक्षी को और उसके छोटे भाई को ये एहसास हो जाता है कि बुरी काम करने से मुझे बुरा ही नतीजा मिलता है। इसीलिए वो सब उस दिन से अच्छी काम में लग गए और अच्छी क्वालिटी के रंग और पिचकारी सस्ते में बेचने लगे। नीली पक्षी अपने बेटे के साथ एक छोटा सा घोंसला में रहती थी और उसका बेटा बहुत ही आलसी किस्म का था और अपनी माँ को काफ़ी परेशान किया करता था। बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये रंग लाया हूँ क्योंकि अभी होली का त्योहार है ना, जंगल से मैं ये रंग तुम्हारे लिए मेहनत से लाया हूँ। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, ये रंग मैं नहीं लाऊंगा। ये रंग लगाने से मुझे बहुत तकलीफ़ें होती है माँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते हैं। अभी होली का त्योहार है और होली के त्योहार के दिन सभी लोग रंग और अबीर से खेलते हैं। अपने बेटे की इस आदत से नीली पक्षी बहुत ही परेशान हो गई थी और वो समझ गई थी कि उसका बेटा बहुत ही आलसी है, इसीलिए रंग नहीं लगा रहा है। और दूसरी तरफ पीली पक्षी और उनका बेटा। बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये रंग और पिचकारी लेके आया हूँ। रंग और पिचकारी? ये रंग और पिचकारी क्या होते हैं माँ? बेटा, ये होली का त्योहार है। होली के त्योहार में हम लोग होली खेलकर यानी रंग खेलकर खुशियाँ बांटते हैं। वो दोनों रंग खेल ही रहे होते हैं कि नीली पक्षी वहाँ आ जाती है और बोलती है, बहन, तुम कितनी आसानी से तुम और तुम्हारा बेटा रंग खेल रहा है, यानी कि तुम लोग बहुत खुश हो, लेकिन मैं हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ रंग खेल ही नहीं रहा है और वो हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है और बहुत ही आलसी किस्म का हो गया है। बताओ बहन, मैं क्या करूँ ऐसा? बहन, तुम ऐसा करो कि उन्हें अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि होली क्या है और होली में हम लोग क्यों रंग खेलते हैं, तो उन्हें तुम लेकर यहाँ पर आ जाओ। फिर नीली पक्षी ऐसा ही करती है। वो उड़ते उड़ते अपने घोंसले जाती है और अपने बेटे को बोलती है, बेटा, तुम मेरे साथ एक स्थान पर चलो जहाँ पर बहुत सारे पक्षी रंगों का त्योहार खेल रहे हैं। फिर वो दोनों उड़ते उड़ते आते हैं और जंगल होते हुए उन्हीं के पास आ जाते हैं, यानी पीली पक्षी के पास आ जाते हैं और बोलता है, देखो बहन, यही मेरा आलसी बेटा है जो अभी तक रंग नहीं खेला है और तुम इसे कुछ समझाना चाहती हो तो समझाओ। देखो बेटा, अभी होली का त्योहार है और होली के त्योहार के दिन हम लोग एक दूसरे की खुशी के लिए रंगों से खेलते हैं और ये होली साल भर में एक बार आती है। देखो, तुम मेरे बेटे से सीख सकते हो। मेरा बेटा कितनी आसानी से रंग खेलता है और वो समझ गया है कि रंग खेलने से एक दूसरे की खुशी मिलती है। जाओ बेटा, ये तुम मेरे बेटे के साथ खेलो होली का त्योहार। होली के दिन हम लोग एक दूसरे पे रंग छिड़क कर खुशी का इजहार करते हैं, यानी कि हम लोग होली खेलते हैं। ठीक है, मैं आपके बेटे के साथ जा रहा हूँ होली खेलने के लिए और मैं ये भी समझ गया हूँ कि होली के त्योहार के दिन हम लोग खुशी खुशी रहते हैं और एक दूसरे की खुशी के लिए एक दूसरे पे रंग छिड़कते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीली पक्षी, तुमने मेरे बेटे को समझाया और होली का महत्व भी उन्हें तुम बताया। फिर वो चारों खुशी खुशी होली खेलते हैं
और खुशी खुशी एक दूसरे पे रंग फेंकते हैं। होली खेलने के साथ साथ वो सब बहुत अच्छे पकवान भी खाते हैं और आपस में बांटते हैं। दोस्तों, अगर यह स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।